अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ IUB। आज की जो वीडियो है वो तुलबा की फरमाइश पर ही बनाई गई है। 3 दिनों से जिस रात फैसला हो गया था उस दिन से तुलबा इसी बात पर पूछी जा रहे हैं कि सर क्या जो कि GPA और CGPA है प्रोटेक्शन पॉलिसी, उसका क्या हिसाब होगा, किस तरह लागू होगा, उसका क्राइटेरिया किस तरह फॉलो होगा, और क्या ये जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है यूनिवर्सिटी ने, आप लोगों ने उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसके अलावा क्या सर वो फेल करेंगे या फिर ड्रॉप आउट कर देंगे, फ़िज़िकल इम्तहानात लेने का यही मतलब है। तो इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछ रहे थे, जैसा कि लड़के ये भी पूछ रहे थे स्टूडेंट्स कि सर GPA CGPA क्या होती है, और इसके अलावा ये जो है कि क्या ये जो CGPA और GPA की प्रोटेक्शन पॉलिसी है तमाम के तमाम सेमेस्टर्स पर लागू होगी या फिर कुछ सेमेस्टर पर लागू होगी। और ये एक बात ही पूछी जा रहे थे कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर पर भी लागू होगी, पहले कभी लागू नहीं हुई। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि GPA क्या होती है, CGPA क्या होती है, इसकी प्रोटेक्शन पॉलिसी इस दफ़ा क्या दी गई है और इसको फॉलो किस तरह करेंगे, और क्या तमाम के तमाम सेमेस्टर्स पर ये लागू होगी। तो और इस तरह की जो जो चीज़ें हैं वो तमाम बताई जाएंगी, और ड्रॉप आउट का के बारे में जो लड़के पूछ रहे थे ये भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो GPA है, GPA होती है इंडिविजुअल, और CGPA जो होती है कलेक्टिव। जो GPA होती है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की होती है, जो CGPA होती है वो फर्स्ट के अलावा तमाम के तमाम सेमेस्टर के लिए होती है। ये बात आप क्लियर कट कर लें। लड़के जो शुरू में आते हैं उनको GPA और CGPA के बारे में नहीं पता, बल्कि कई लड़के तो स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में जाके भी नहीं पता चलता, तीसरे चौथे में। तो ये बात पहले तो क्लियर करें। और जो हमेशा दी जाती है वो CGPA प्रोटेक्शन पॉलिसी दी जाती है। तो हमेशा CGPA प्रोटेक्शन पॉलिसी दी जाती है, कभी भी GPA प्रोटेक्ट नहीं की जाती, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर्स की कभी भी प्रोटेक्ट नहीं की गई। लेकिन इस दफ़ा स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है, तो जिसकी डिटेल में आगे जाके बताता हूँ। वीडियो अभी तसलसल से जारी है, जिस वजह से दरमियान में नहीं। तो इस दफ़ा ये हुआ है कि जो लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा शोर डाला, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसाइल बने कि क्या होगा, हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लें। तो फिर इस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पर ही लड़के थे, लेकिन आखिर पे जाके जो फ़िज़िकल एग्ज़ाम का हुआ और साथ प्रोटेक्शन पॉलिसी हुई, तो इसके बाद जो प्रोटेक्शन पॉलिसी दी गई है वो 30% दी गई है, बिल्कुल 30% दी गई है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन जो 30% दी गई है वो सेशन मार्क्स निकाल कर उसके अलावा जो मार्क्स हैं उसमें से 30% आप लोगों ने लेने हैं। ये आप बात क्लियर कट कर लें। तो लेने वो भी मुश्किल नहीं, तो 30% ही है और ये फॉलो की जाएगी। तो यानी कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 84-85 नंबर आपका जो है। और जो इसकी प्रोटेक्शन पॉलिसी की हमेशा मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना, तो वो ये होता है कि कोई यूनिवर्सिटी अपनी मिनिमम नंबर्स दे देते हैं कि आप लोगों ने इतने मार्क्स इतने नंबर्स लेने हैं, और उसके बाद आपकी प्रोटेक्ट की जाती है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी 3.92 पहले थी और उसकी अब बाद में प्रोटेक्ट कर दी गई है, तो अगर उसकी मिनिमम क्राइटेरिया यानी कि 30% को मैच करता है सेशन मार्क्स निकालने के अलावा, तो उसकी पुरानी जो है वही लगाई जाएगी। तो इस बात से स्टूडेंट्स टेंशन ना लें। और आखिरी इसके अलावा ये है कि स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। ड्रॉप आउट अगर आप अपने मार्क्स लेते हैं, आप पास होते हैं, तो आपको ड्रॉप आउट कौन कर सकता है? कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं कर सकती, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। तो IUB क्यों करेगी? तो आप लोगों को नहीं ड्रॉप आउट नहीं किया जाएगा। आप अपने नंबर्स लें। अगर कोई स्टूडेंट है वो 30% भी नहीं लेता, 25-20 ले लेता है, फिर तो मजबूरी बनती है। अगर वो एक बच्चा 80 में से 15-20 नंबर भी नहीं ले सकता, फिर तो ये फिर वो उसका उस सेमेस्टर का इसका मतलब है उसको कुछ आता नहीं। इस वजह से दूसरा जो आखिरी ये भी बात है कि जो स्टूडेंट्स की खुशखबरी की जो बात है बहुत ज़्यादा, कि पहले कभी भी फर्स्ट सेमेस्टर की GPA प्रोटेक्शन नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो कि अभी तक बात हुई है वो ये हुई है कि तमाम के तमाम सेमेस्टर्स की GPA CGPA ग्रेड प्रोटेक्शन फ़ॉलो की जाएगी, और सभी सेमेस्टर को के लिए फ़ॉलो होगी, और तमाम फैकल्टीज़ के लिए। तो इसलिए ये आप इस बात से टेंशन ना लें, और ये बड़ी ही खुशी की बात है। और इंशाल्लाह इस पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। और यही पॉलिसी दी गई थी जब पहले स्ट्राइक के बाद रिज़ल्ट दिया गया था, मुज़ाकरात हुए थे।
दूसरी स्ट्राइक के बाद तो फिर डेट भी एक्सटेंड कर दी गई थी और 9 तारीख को यानी कि अगले सोमवार के पेपर एग्ज़ाम्स का हुआ था। तो आप अपनी प्रिपरेशन करें, आप अपने आप पर को वक्त दें। और ये जो फिज़िकल एग्ज़ाम्स हैं ये आप ही के फ़ायदे में है, क्योंकि आगे जाके स्किल को मैटर करते हैं। जीपीए सीजीपीए इतनी मैटर बिल्कुल नहीं होती। ये हम आपको पक्की बात बताते हैं कि सीजीपीए जीपीए के इतनी मांग नहीं है आगे। जिसके बंदे के अंदर स्किल ही नहीं होती ना, उसको नहीं रखते। इंटरव्यू के अंदर बच्चे रहते हैं ज़्यादा। स्किल सबसे मेन चीज़ है। तो आप अपनी तैयारी भी जारी रखें और आप अच्छी तरह तैयारी रखें। हफ्ते के अंदर आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। तो IUB ऑफिशियल एडमिन बॉक्स को फॉलो करें और इसका हिस्सा बनें। और इस पर ऑफिशियल न्यूज़ ही ऑफिशियल चैनल है और ऑफिशियल न्यूज़ आती रहेगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।